नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। आज चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां लोकसभा चुनाव में भले ही विपक्ष शांत हो और बीजेपी के बराबर चुनावी प्रचार ना कर पा रहा हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में बिना विपक्ष के प्रचार के इंडी गठबंधन के लिए जमीन तैयार हो रही है। जाटलैंड पर हो रही महापंचायतों में बीजेपी का खुले तौर पर विरोध हो रहा है। हाथों में गंगा जल लेकर कस्में खाई जा रही हैं और खिलाई जा रही हैं कि इस बेल्ट में बीजेपी ने पिछले दशक में हिंदू वोटों की एकजुटता के कारण अधिकांश सीटें जीती। क्षेत्र में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कुछ प्रमुख जातियां खुले तौर पर अपनी नाराजगी जता रही हैं, अपने समुदाय से भाजपा का बहिष्कार करने का आह्वान कर रही हैं। राजपूत, त्यागी, सैनी सहित ये प्रमुख जातियां हैं जो कि पश्चिम यूपी में अपने कम प्रतिनिधित्व से असंतुष्ट हैं। राजपूतों और क्षत्रिय समाज की इतनी बड़ी नाराजगी का असर क्या सिर्फ पश्चिमी यूपी पे पड़ेगा या फिर प्रदेश भर में इस विरोध की चिंगारी बीजेपी को स्वाहा कर सकती है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहराइच से दिवाकर हैं, झांसी से हेमंत हैं और राहुल पीलीभीत से। सबसे पहले दिवाकर, आपसे शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से पहला पड़ाव जो है बीजेपी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए वो बहुत मुश्किल है, फेज 1 फेज 2 के सीटों की अगर बात की जाए, उसमें पश्चिम यूपी में इतनी बड़ी नाराजगी बीजेपी के खिलाफ, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है इन दो फेज पर? देखिए सौम्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो प्रथम फेज का इलेक्शन होना है उसमें अब 10 दिन से भी कम वोटिंग का समय बचा हुआ है। और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ राजपूतों की, सैनी और त्यागी समाज की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में टेंशन बढ़ गई है। हालांकि उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जहां पर राजपूत और त्यागी और सैनी समाज की अगर वोटिंग इनकी जातियों के परसेंटेज को देखा जाए तो 10% से भी जो है इनकी ज्यादा जो है वहां पर भागीदारी है। तो निश्चित तौर पर चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, इनमें अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हालांकि इस बार भी उसका आरएलडी से गठबंधन है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से पिछले 7 अप्रैल को जो है वो सहारनपुर में क्षत्रिय महापंचायत हुई, उसके बाद जो है वो नेशनल मीडिया में ये सुर्खियां आ गई कि राजपूत जो है बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी में लगातार टेंशन बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने तत्काल मीटिंग की, उसको लेकर के डैमेज कंट्रोल को करने के लिए तुरंत नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों जो है मेरठ में और उन्होंने तत्काल जनसभाएं भी की और राजपूतों से बातचीत करने की कोशिश भी की। लेकिन जिस तरीके से ये राजपूतों की नाराजगी एंड वक्त पर सामने आई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब फूंक फूंक करके कदम रख रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अगर कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है और उसकी रणनीति जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर उसमें कोई कमी आती है तो निश्चित तौर पर उसने जो टारगेट दिया है वो टारगेट हासिल करना उसके लिए मुश्किल होगा। हालांकि सौम्या, ये बात भी आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यदि उत्तर प्रदेश का कोई ठाकुर नेता है, क्षत्रिय नेता है और किसी वो गैर बीजेपी दल में है, तो ये माना जाता है कि उसका शरीर केवल उस पार्टी में है, बाकी उसकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में ही बसती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों में इस तरीके की चर्चा होती रहती है। लेकिन अगर इस समय जिस विरोध की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के जो छोटी छोटी जगह पर जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं या बताया जा रहा है कि गंगा जल हाथ में लेकर के उनसे विभिन्न प्रकार के तथ्यों के बारे में उनको समझाया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है के लिए ये परेशानी का सबब बन सकती है। बिल्कुल जो फिलहाल बिल्कुल दिवाकर, जहां जब जयंत चौधरी का साथ बीजेपी को मिला था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो 80 का नारा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है उसमें और सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कोई खास प्रभाव जयंत चौधरी का अभी पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने अपनी जनसभा में अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब नाराजगी का ये वक्त नहीं है और जो सम्मान दिया गया है हमें वो छोटा नहीं है, उस सम्मान का सम्मान करते हुए हमें बीजेपी का साथ देना होगा। लेकिन इस पर भी कोई खास जो लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है जयंत चौधरी के भी इन सब बयानों से या इन बातों से।
देखिए सौम्या, भारतीय जनता पार्टी का जब आरएलडी से गठबंधन हुआ था तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी आसान होगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जितनी चीजें आसान दिख रही थी उतनी चीजें आसान नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल। आपको ये बताना चाहेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ, उसका जो मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज निश्चित तौर पर जो पार्टी चाहती थी वो चला गया है। अब जो राजपूत समाज की नाराजगी निकल के सामने आ रही है, इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ठोस वजह जो राजपूत समाज के लोग जिस बात को कह रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको लेकर के फील्ड में जाकर के उनके नेताओं को समझा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो भी उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें 10 उम्मीदवार उन्होंने राजपूत समाज से दिए हैं। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये पार्टी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि जिन चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है ऐसा नहीं है। पर्याप्त रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी में लोगों को टिकट दिया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र है जहां पर जो है वो सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह की टिकट काट करके जो है अतुल को टिकट दिया गया है। तो उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सौम्या, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ये जो छोटी छोटी पंचायतें चल रही, इनका फिलहाल आने वाले चुनाव पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दे सकता। लेकिन जिस तरीके से त्यागी, सैनी और राजपूत समाज एकजुट हो रहे हैं, तो चुनाव में किसी बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अपनी रणनीति के तहत इन लोगों को जो है मनाने की कोशिश में जुट भी गई है। उनके नेता लगातार क्षेत्र में संपर्क कर भी रहे हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजपूत समाज का जो सिनेरियो निकल के सामने आ रहा है, जो वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरी तरीके से बताने की कोशिश की गई है कि जितना प्रतिनिधित्व, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, उस हिसाब से सभी को भागीदारी दी गई है। जी सौम्या। बिल्कुल राहुल, देखिए पहले चरण में पीलीभीत में चुनाव है और पीलीभीत का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए भी वहां पर तिकड़म भरा है, क्योंकि वहां से वरुण गांधी की टिकट काट दी गई, लेकिन जनता के मन में वरुण गांधी अभी भी बस रहे हैं। जितिन प्रसाद के लिए खुद प्रधानमंत्री ने बड़ी रैली की, लोगों से बातचीत की। अब 12 तारीख को गठबंधन की रैली है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि आपका जो क्षेत्र आता है वो पश्चिमी यूपी में ही आता है। क्या ये जो गंगा जल लेकर बीजेपी के खिलाफ कस्में खाई जा रही हैं, इसका कोई असर पीलीभीत में भी? पीलीभीत में जो गंगा जल कस्में खाई जा रही हैं, ये पीलीभीत में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 तारीख को अखिलेश यादव अपनी जनसभा करेंगे और जनसभा करने पर बहुत विशाल जनसभा हो रही है इसमें। और एक बात और सोनिया कह दें कि पीएम ने जो जनसभा पीलीभीत में की थी उसमें वरुण गांधी दिखाई नहीं दिए। इसमें क्षेत्र में नाराजगी दिखाई दे रही है, ग्रामीणों को बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव की 12 तारीख को रैली है और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ प्रियंका गांधी भी होंगी, राहुल गांधी भी होंगी। तो ये जब 3 बड़े चेहरे वहां पर मौजूद होंगे तो जनता के बीच क्या, क्योंकि बातें होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है चुनाव को लेकर के, तैयारियां क्या की गई हैं उनकी रैली को लेकर पीलीभीत में? पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट हो गया है, पूरी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से हो गई है। और बातचीत के समय आपको बताना चाहेंगे कि जनता में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी और सोनिया गांधी वगैरह यहाँ पे आएंगी, जनता बहुत खुश हो रही है। हेमंत, अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी में तो बीजेपी जो है वो अच्छी तरीके से काम भी कर रही है। जब हम लोगों के बीच गए थे, लोगों से बातचीत करी थी, तो उसमें जो बीजेपी के समर्थकों की संख्या थी वो अधिक थी, विरोधियों की संख्या कम थी। आज के डेट की अगर स्थिति की बात की जाए तो झांसी में विकास को देखते हुए या काम को देखते हुए लोगों का मन क्या कह रहा है इस बार? देखिए सौम्या, जो बात आप कह रही है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर भाजपा की तरफ झुकाव है। झांसी लोकसभा सीट पर जो स्थिति पहले थी वो स्थिति आज भी है कि जनता का जो झुकाव आज भी भाजपा की तरफ। लेकिन अगर हम बात कर ले राजपूतों की, तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जी उमा भारती झांसी से सांसद रही है। राजपूत लॉबी के बहुत बड़ी नेता यहाँ की मानी गई हैं। यहाँ पर अगर हम गरौठा विधानसभा की बात करें तो वहां से जवाहर सिंह राजपूत यहाँ के विधायक है। लेकिन कहीं ना कहीं दबी जबान पे ये कहा जा रहा है कि जो उमा भारती का थोड़ा कद घटाया गया है पार्टी के अंदर, उसको लेके नाराजगी कहीं ना कहीं यहाँ के राजपूतों में भी है। अब चिंगारी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठी है और अगर इस
कर सही समय पे सही निवारण अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर या है ये कहें कि बुंदेलखंड में जहां की बड़ी कद्दावर नेता उमा भारती रही है, वो बहुत बड़ी नेता रही है, तो ये चुनाव में असर डाल सकते हैं। जी सौम्य। बिल्कुल दिवाकर, जिस तरीके से आपने कहा कि भले कस्में खाई जा रही हो या विरोध बीजेपी का किया जा रहा हो, लेकिन इससे बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन 80 का लक्ष्य रखा गया है और ये साख की बात हो गई है बीजेपी के लिए। 80 सीटें, अगर उसमें से 10 सीटें भी कम होती हैं या 2-3 सीटें भी कम होती हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिलेगा बीजेपी के लिए। और 10 ऐसे राज्य होने चाहिए जहां पे बीजेपी को क्लीन स्वाइप मिलनी चाहिए, तभी जो 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चल रही है उस पर सफल हो पाएगी। देखिए सौम्या, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी चुनाव लड़ती है तो उसकी चुनाव के पीछे कोई ठोस न ठोस जो है उनकी रणनीति होती है। और पहली बार ये देखा गया है कि जब इस बार का संसद का आखिरी सत्र हुआ तब भी नरेंद्र मोदी ने पहली बार जो है वो आंकड़ों की बात की या सीटों की बात की, वरना प्रधानमंत्री कभी भी सीटों की संख्या को लेकर के वो कभी कोई बात नहीं करते थे। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो उनके आलाकमान है, कहीं ना कहीं उनके मन में पार्टी कितनी सीट जीतेगी इसको लेकर के ठोस रणनीति उनके पास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने विकास के कामों को लेकर के, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए उन्होंने जो काम किया है उसको लेकर के क्षेत्र में जा रही है। दूसरी तरफ उसने जो आस्था का सम्मान किया है, सही जगह जगह पर उन्होंने जो हिंदू आस्थाओं के, चाहे वो रामलला की प्रतिष्ठा हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर हुक्का बनाना हो, इस तरीके के तमाम अपने कामों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों के बीच में जा रही है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का नारा दिया है और 400 पार का नारा पूरे देश में दिया है, ये कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है। जब भी पार्टी कोई लक्ष्य रखती है तो निश्चित तौर पर उसके कार्यकर्ता उस लक्ष्य को पाने के लिए जो है वो जी जान लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाने के लिए, लोगों के बीच में संवाद करने के लिए उसने जो लक्ष्य रखा है उस पर निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से काम कर रही है। रही बात राजपूतों की नाराजगी की, तो उत्तर प्रदेश में इस समय चूंकि जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ तो सबसे बड़ा ठाकुर चेहरा है, उन्हें प्रदेश में ही नहीं देश में भी उनकी सबसे बड़ी मांग है। हर दिन वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी कोई ना कोई मीटिंग करते हैं। और दूसरा बड़ा राजपूत चेहरे की अगर केंद्र में बात करें तो राजनाथ सिंह भी जो है वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो राजपूतों को आगे रखने के लिए उनके पास बड़े चेहरे हैं जो काफी लोकप्रिय भी हैं और लगातार वो पार्टी में या प्रशासन में किसी न किसी पद पर है। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को आगे करके जो है लगातार इस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश कर रही है। भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की रैली हुई और कल योगी भी थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि जिन मुद्दों को लेकर के ये बताया जा रहा है कि राजपूत नाराज है उसको डैमेज कंट्रोल उसका कर लेंगे तो पार्टी की रणनीति पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। कोशिश करती रही हेमंत। देखिए बीजेपी का नया नारा सामने निकला। वैसे तो बीजेपी हमेशा से कहती रही बूथ जितना मजबूत होगा चुनावों में परिणाम उतने ही बेहतर आएंगे, लेकिन अब हर बूथ के साथ 10 यूथ को जोड़ने का जो ये नारा दिया गया है, इससे सीधे सीधे युवाओं के दिल तक जाने की कोशिश और उनसे जुड़ाव रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल सही बात है सौम्या। भाजपा हमेशा कहती हुई आई है कि वो चुनाव के लिए 365 दिन तैयार है। यहाँ पर बूथ के ऊपर 10 यूथ का जो नारा दिया है ये कहीं ना कहीं उनकी एक रणनीति का हिस्सा जरूर होगा। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा चुनाव की तैयारी करती है, पन्ना प्रमुख, अगर एक पन्ने पर 20 वोटर भी हैं तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक पन्ना प्रमुख बैठा रखा है। इस प्रकार यूथ को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए 10-10 एक यूथ पर 10 बूथ का जो उन्होंने नारा दिया है, ये कहीं ना कहीं उनकी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जहां तक लगता है सफल होने जा रही है। जी सौम्य। बिल्कुल, इसी के साथ हमने एक और खबर पढ़ी दिवाकर, और मैनपुरी में इस बार का जो चुनाव है वो बेहद रोमांचक होने वाला है। एक तरफ मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव और अखिलेश यादव की पत्नी सामने है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री जी सामने। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव ने कहा कि अच्छा हुआ बीजेपी ने मंत्री जी को लड़ाया, अब चुनाव दिलचस्प होगा। उनको पूरा विश्वास है, वह बीजेपी को भी विश्वास है कि जनता उनका साथ जरूर देगी। देखिए सौम्या,
मैनपुरी की जैसे ही कल भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और मैनपुरी से जैसे ही जयवीर सिंह का नाम आया, तो निश्चित तौर पर यह माना गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ मैनपुरी में चुनाव लड़ेगी। चूंकि जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से विधायक हैं, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी के लगातार वो मंत्री भी हैं योगी सरकार में, तो निश्चित रूप से वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है। और चूंकि मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है, जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है वो कहीं ना कहीं लगातार मैनपुरी सीट से जुड़ा रहा है, और चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं ना कहीं जो है मुलायम का परिवार इस सीट से लगातार जुड़ा रहा है। तो जो समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी की सीट एक तरफ सेफ भी है, तो दूसरी तरफ उनकी साख का भी सवाल है। और अब चूंकि उनके सामने ठाकुर जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो योगी सरकार में मंत्री भी है, तो ये वो एक काफी मजबूत उम्मीदवार है। और ये माना जा रहा है कि मैनपुरी का चुनाव काफी दिलचस्प भी होगा और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच काफी कांटेस्ट मुकाबला भी होगा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर लड़ती है, वहां कोई एक नेता चुनाव नहीं लड़ता, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि उसके पास जो कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, जो कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के पार्टी की नीतियों का बखान किया है, उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी वहां समाजवादी पार्टी को काफी टक्कर देगी। और क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे भी रहा है कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच कांटे की टक्कर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी, इसमें दो राय नहीं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैनपुरी की अगर स्थितियों की समीकरणों की बात की जाए तो वहां हमेशा से सपा का एक वर्चस्व इसलिए भी रहा क्योंकि वहां पर मुस्लिम और यादव वोट बैंक बड़े स्तर पर है। जब ये दोनों मिलते हैं तो समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। इस बार ये वोट बैंक अगर फिर से एकजुट हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव निकल जाएंगी, यानी उनको क्लीन स्वाइप मिल जाएगी। लेकिन अगर ये वोट बैंक थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो बीजेपी के प्रत्याशी को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। तो इस मैनपुरी की सीट पर कांटे की टक्कर है। राहुल, पीलीभीत में सिर्फ इस समय एक चर्चा है वरुण गांधी की। देखिए, बीजेपी ने वरुण गांधी को बाहर किया, टिकट काट दिया उनका, उसके बाद से वो नदारत हैं। अभी प्रधानमंत्री की रैली में भी उनको नहीं देखा गया। अब कहीं ना कहीं इस चेहरे का जो फायदा है वो गठबंधन जरूर उठाएगा, क्योंकि 12 तारीख को रैली है। कहीं ना कहीं वरुण गांधी का जिक्र जरूर होगा। जी राहुल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम, आ रही है। जी जवाब दे। देखिए, चुनावी रैली है अभी कुछ ही दिनों में अखिलेश यादव की, और वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र से नदारत है, उनका टिकट काट दिया गया। साफ तौर पर वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं कि उनको बीजेपी से वो खफा हैं। जनता भी चाहती थी कि वरुण गांधी ही उनके सांसद रहे, उनको दोबारा से टिकट मिले। तो कितना फायदा अब इसका गठबंधन को मिल सकता है? इसमें गठबंधन को फायदा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भगवत करण गंगवार यहाँ पे बरेली में 5 बार विधायक रहे हैं, उनकी यहाँ पर अच्छी छवि है पीलीभीत में। गठबंधन में अखिलेश यादव कल आ रहे हैं पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में, बहुत बड़ी जनसभाएं करेंगे, पूरी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ के नवयुवा जो है, जो पेपर लीक हुआ था उससे बीजेपी से नाराज भी दिख रहे हैं, वो साइकिल के लिए वोट देने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के देखिए, अलग अलग जिले हैं, उनकी अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग समीकरण हैं, और पार्टियां जो हैं वो बड़े लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में है। जहां भाजपा का कहना है कि हम 400 पार का नारा लेकर चल रही है, यूपी में 80 में 80 सीटें लाने की बात कह रही, तो वहीं गठबंधन का भी कहना है कि हम बीजेपी को यूपी और बिहार में बिल्कुल झुका देंगे, जिसकी वजह से जो उनका नारा है वो पूरा नहीं हो पाएगा और इस बार गठबंधन की जीत होगी। लेकिन नतीजे क्या आते हैं ये वक्त तय करेगा। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो बता दें कि महापंचायतें हो रही हैं, बीजेपी के खिलाफ कुछ जातियां हैं जो अपनी नाराजगी जता रही हैं, गंगा जल लेकर कसम खा रही हैं, लोगों को खिला भी रही हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में हमारी जातियों की वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन हमें कभी भी मौका नहीं दिया जाता। बीजेपी अपनी रणनीति खेलती है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती, इसलिए हम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं, जिसकी वजह से गठबंधन को बिना कोई मेहनत करे कहीं ना कहीं एक मजबूत जमीन मिल रही है। लेकिन बीजेपी जो है वो अपने डैमेज कंट्रोल में करने में लगी हुई है। अब देखिए परिणाम कैसे आते हैं, परिणाम पार्टी के हिसाब से आते हैं या किसी दूसरे के पक्ष में जाते हैं, ये तो वक्त तय करेगा।
देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।